बरेली के एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। परिवार में दादी सुमित्रा, उनका बेटा राजेश, बहू निधि और एक पोता अंश थे। यह परिवार देखने में आदर्श था, लेकिन सुमित्रा और निधि के रिश्ते में हमेशा खटास रहती थी। सुमित्रा को लगता था कि निधि घर के काम ठीक से नहीं करती और निधि को लगता था कि उसकी सास उसे कभी समझने की कोशिश नहीं करती। निधि, तुमने फिर चाय में चीनी कम डाली है। लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। सुबह से घर के इतने काम हैं, थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। हमारे जमाने में तो सब समय पर होता था। अब की बहुएं बस बहाने बनाना जानती हैं। अंश का स्कूल बैग तैयार करते हुए निधि, माँ जी, अंश का बैग तैयार हो गया। क्या आप देख लें कि सब कुछ ठीक है? तुम्हें खुद ही देखना चाहिए। अगर एक माँ अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएगी तो कौन करेगा? निधि मन ही मन आहत हुई, लेकिन कुछ नहीं बोली। सुमित्रा की सहेली कमला घर आई। अरे सुमित्रा, तुम्हारी बहू तो बड़ी समझदार लगती है। हर समय काम में लगी रहती है। क्या बताऊं कमला, समझदारी तो दूर दूर तक नहीं है। सब कुछ ठीक से सिखाना पड़ता है। निधि ने ये बातें सुनी लेकिन चुप रही। शाम को जब राजेश घर आया तो सुमित्रा ने अपनी शिकायतों का पिटारा खोल दिया। राजेश, तुम्हारी पत्नी को घर के काम सलीके से करने आते ही नहीं। मैंने तो कभी कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी बहू घर में आएगी। माँ, निधि पूरे दिन मेहनत करती है, थोड़ा समय दीजिए, वह सब सीख जाएगी। समय? मुझे तो लगता है इसे कोई काम करने का मन ही नहीं है। रात को निधि ने राजेश से बात की। राजेश, मैं पूरे दिन माँ जी को खुश करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वह मेरी हर छोटी बड़ी गलती निकालती रहती है। निधि, माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त है, लेकिन उनका दिल साफ है। थोड़ा धैर्य रखो। एक दिन सुमित्रा को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी निधि के कंधों पर आ गई। निधि, मेरा बुखार बढ़ रहा है, चाय बना सकती हो? माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। साथ में आपके लिए खिचड़ी भी बना दूंगी। निधि ने सुमित्रा की दवाइयों और खाने पीने का पूरा ध्यान रखा। सुमित्रा ने देखा कि निधि बिना शिकायत किए उनकी सेवा कर रही है। उन्होंने पहली बार निधि को एक अलग नजरिए से देखा। मैंने इसे हमेशा गलत समझा, लेकिन यह तो पूरे मन से मेरी देखभाल कर रही है। शायद मैंने इसके प्रति कठोरता दिखाई है। जब सुमित्रा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने निधि से बात की। निधि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की। शायद तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं जानती हूँ कि आप मुझे अच्छे के लिए टोकती थीं। तुमने बिना किसी शिकायत के मेरी इतनी सेवा की। मैं चाहती हूँ कि अब से हम एक दूसरे को समझें और साथ मिलकर इस घर को चलाएं। सुमित्रा और निधि के रिश्ते में मिठास आ गई। अब वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगीं। निधि, मुझे तुम्हारी नई रेसिपी सीखनी है। तुम खाना इतना स्वादिष्ट बनाती हो। जरूर माँ जी, लेकिन आपसे भी मुझे पराठे बनाना सीखना है। गांव में सभी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। सुमित्रा, तुम और तुम्हारी बहू अब तो सबसे आदर्श सास बहू बन गए हो। कभी कभी रिश्तों को समय और समझदारी की जरूरत होती है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे निधि जैसी बहू मिली। सुमित्रा देवी रसोई में काम कर रही हैं। प्रिया अंदर आती है। माँ जी, आप सुबह सुबह क्यों काम कर रही हैं? मुझे बता देती, मैं बना देती। अरे बेटा, तुम्हें गुड्डू को संभालना होता है। वैसे भी मुझे सुबह सुबह रसोई में काम करने की आदत है। पर माँ जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ। आप सारा काम अकेले क्यों करें? अच्छा, तो फिर तुम चाय बना लो, मैं पराठे बना देती हूँ। प्रिया चाय बनाने लगती है। अंदर से गुड्डू की आवाज आती है। मम्मी, मम्मी, मेरा टिफिन कहाँ है? ये गुड्डू भी ना। माँ जी, मैं देखती हूँ। जा बेटा, मैं चाय बना दूंगी। बच्चे का ध्यान पहले रखो। अंजलि पड़ोसन सुमित्रा देवी से मिलने आती है। प्रिया उनके लिए चाय लाती है। सुमित्रा जी, आपकी बहू तो बहुत संस्कारी है, हमेशा हंसती खेलती रहती है। हाँ अंजलि, भगवान ने मुझे बहुत अच्छी बहू दी है। वैसे सुमित्रा जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आजकल तो सास बहू के झगड़ों की खबरें ही सुनने को मिलती हैं। झगड़े क्यों होंगे दीदी? माँ जी ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों का रिश्ता दूसरों के लिए मिसाल है। सुमित्रा देवी और प्रिया गार्डन में पौधों में पानी डाल रही हैं। रवि ऑफिस से लौटता है।
माँ, प्रिया, आप दोनों ने आज गार्डन को कितना सुंदर बना दिया है। ये सब तुम्हारी पत्नी का कमाल है। उसने नए पौधे लगाए हैं। अच्छा, तो अब तुम माली बन गई हो। हाँ, और क्या। माँ जी ने मुझे सिखाया है कि पौधों की देखभाल भी अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। माँ, अब तो मुझे आपसे जलन होने लगी है। मेरी पत्नी का सारा ध्यान आपके ऊपर ही है। चल, तुझे भी एक पौधा दे देती हूँ, उसकी देखभाल कर ले। डाइनिंग टेबल पर खाना लग रहा है। प्रिया और सुमित्रा साथ में रोटियां बना रही हैं। माँ, आज खाने में क्या खास है? तुम्हारी पसंद का आलू का पराठा। और साथ में मैंने खीर बनाई है। वाह, इतना सब कैसे कर लिया? तुम्हारी पत्नी तो बहुत तेज है, हर काम में होशियार। माँ जी के साथ काम करना तो मजेदार है। दूसरे दिन अंजलि सुमित्रा देवी से बात करते हुए एक अफवाह फैलाती है। सुमित्रा जी, मैंने सुना है कि आपकी बहू के मायके वाले आपसे मदद मांग रहे हैं। किसने कहा? मैंने खुद सुना है, आप जरा ध्यान रखें। सुमित्रा परेशान हो जाती हैं और प्रिया से पूछने जाती हैं। प्रिया, तुम्हारे मायके से कुछ लोग पैसे मांग रहे हैं क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सच सच बताओ। अंजलि ने ऐसा कहा है। माँ जी, मैंने कभी आपसे कुछ छुपाया है? रवि बीच में आता है। माँ, ये गलतफहमी क्यों हो रही है? प्रिया कभी झूठ नहीं बोलती। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ कर दो बेटा, मैं अफवाहों में आ गई। सुमित्रा और प्रिया एक साथ बैठकर बातें करते हैं। बेटा, रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे हर बार माफ किया। माँ जी, आपसे तो मुझे हमेशा सिर्फ प्यार मिला है। एक दूसरे को एक साथ इतने प्यार से बात करते देख रवि बहुत खुश होता है।